एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। कालू कौवा बहुत ही कंजूस किस्म का पक्षी था। कालू कौवे ने जब अपनी छत को देखा तो बारिश के कारण उसकी छत टपक रही थी। पानी इतना निकल रहा था कि उसके घोंसले के सभी तरफ जा रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिस कारण पानी निकलना बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। इससे परेशान होकर कालू ने अपना छाता उठाया और रामू के घर की तरफ चलने लगा। रामू एक ऐसा पक्षी था जो पूरे जंगल में सभी के घोंसले की छत ठीक किया करता था। रामू, ओ रामू, कहाँ हो? जरा सुनो तो। रामू अपने घोंसले से बाहर आता है। अरे कालू कौवे तुम, और इतनी बारिश में? हाँ रामू, चलो जल्दी मेरे घर। मेरे घोंसले की छत टूट गई है। बारिश भी बहुत हो रही है और हमारी छत भी टपक रही है। उसे ठीक कर देना। अरे कालू जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, ऐसे में मैं छत को कैसे ठीक कर पाऊंगा? कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी छत से पानी टपकता ही रहेगा। चलो तुम मेरे साथ, वहाँ पर देख लो कि कुछ इंतजाम हो सकता है तो कर दो। रामू अपने मन ही मन सोचने लगा। आज कालू जी को काम पड़ा तो हमारे पास आ गए, नहीं तो कालू हमें बिल्कुल भी नहीं पूछते। कालू ऐसी प्रवृत्ति के पक्षी हैं कि वह बहुत कंजूस मिजाज के हैं, वह किसी की मदद भी नहीं करते हैं। रामू अपने मन में सोच ही रहा था कि उतने में कालू बोला। ओ रामू, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो मेरे साथ। कालू जी, थोड़ा रुक जाओ। अगर बारिश कम हो जाती है तो काम भी जल्दी हो जाएगा, और फिर पानी भी बरसना बंद हो गया तो हम जल्दी से काम कर पाएंगे, नहीं तो बारिश के होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कालू कहाँ मानने वाला था। वह रामू के साथ वहीं बैठ गया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश कुछ लगभग आधे घंटे के बाद हल्की होने लगी है और रामू कालू कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। फिर कालू और रामू घर पहुंच गए और उसने छत को ठीक करना शुरू कर दिया। रामू छत को ठीक कर रहा था और कालू खड़ा देख रहा था। यहाँ से भी अच्छा से करना, और वहाँ कोने के पास भी अच्छे से काम करना, कहीं पर छूटे ना। कालू कौवे की बात सुनकर रामू अपने मन में सोचता है। कालू जी मुझसे काम ले लेंगे, और अब देखना, जैसे ही मजदूरी का टाइम आएगा कालू जी कुछ न कुछ बहाना जरूर बनाने लगेंगे। रामू को छत ठीक करने में लगभग आधा दिन तो लग ही गया था। फिर छत ठीक हो गई। कालू जी, मेरी मजदूरी। चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तुमने खाना भी नहीं खाया होगा कई दिनों से। जी, अगर मुझे मजदूरी मिल जाती तो मैं थोड़ा बाजार से कुछ सामान ले आता, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम ऐसा करो, कल आना और फिर आकर अपनी मजदूरी ले जाना। अगले दिन रामू कालू के घर गया और देखा कि कालू घर पर नहीं है। ऐसा करते करते एक हफ्ता हो गया। फिर रामू ने एक दिन कालू की पत्नी बूढ़ी से कहा। मालकिन, जब कालू जी आ जाए तो बता देना, मुझे मजदूरी लेनी है। रामू, कालू वैसे बुरे पक्षी नहीं है, पर वह अपनी कंजूसी से बड़े परेशान है। उसके अंदर कंजूसी ऐसी भरी हुई है कि वह हर चीज में कंजूसी करते हैं, अपने खाने पीने में भी, और कहीं बाहर भी जाना होता है तो भी। फिर रामू वहां से चला जाता है। अगले दिन रामू कालू के घर गया और कालू ने रामू को बड़ी मुश्किल से उसकी मजदूरी दी। दोस्तों, देखा आपने कि रामू कैसे कालू का काम बरसात में भी कर देता है और कालू उसको एक हफ्ते तक घुमाते रहा। उसके बाद बेचारा रामू को बड़ी मुश्किल से मजदूरी दी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि पता नहीं किस व्यक्ति को कितनी ज़रूरत हो, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।